अच्छे खासे क्वेश्चन हमको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे इजेशन क्या होता है, इजेशन क्या होता है एंड इंजेशन क्या होता है। दोनों नाम आप लोगों ने सुने हैं, अगर नहीं सुने हैं तो यहाँ पे सुन लीजिए। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। जब हम लोग खाना अंदर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंजेशन। इन मतलब क्या होता है, अंदर लेना, क्या, खाना। और इजेशन मतलब क्या होता है, खाने को एग्जिट कर देना। क्या कर देना, एग्जिट। एग्जिट मतलब आउट। जो हम लोग खाने को बाहर कर देते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम अगर हम खाना अंदर लिए होंगे मतलब अपने माउथ से, तो वो क्या हुआ होगा, हमारे स्टमक से होते होते सारे प्रोसेस को क्लियर करते हुए इन लास्ट एनस से हमारे क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ उसको बोला मैंने इन, क्या, इन। यही कहलाया इंजेशन, राइट, सॉरी, क्या कहलाया, इंजेशन। और जो यहाँ पे प्रोसेस हुआ वो क्या कहलाया, इजेशन। तो यहाँ पे ट्रिक है कि यहाँ पे आप लोगों को एन देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे एन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है जो हमारा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, फूड को अंदर करने का प्रोसेस। ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फूड, ये फूड को एज एन एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जरूर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एंड प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट निकलता है, फूड नहीं निकलता है। तो चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे स्टमक में। इसको हम रफ कर लेते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हमारा जो फूड होता है वो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे स्टमक में आके स्टोर होता है। स्टोर मतलब कि डाइजेस्ट होने के लिए आता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारा जो स्टमक है ये है, मतलब यहाँ पे मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो स्टमक क्या होता है हमारा, ऐसे कुछ होता है ना, ये हमारा स्टमक। तो स्टमक के इधर जस्ट राइट साइड में यहाँ पे आपको लीवर देखने को मिलता है, जैसा कि ये दिख रहा है ब्राउन कलर का। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टमक है और ये हमारा क्या है, पूरा लीवर है। ये जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हमारा क्या है, लीवर, और ये हमारा है स्टमक। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। तो फिर जो हमारा लीवर होता है, लीवर के ऊपर बात करते हैं हम सबसे पहले। तो हमारा जो लीवर होता है, लीवर में कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं हिपैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स। आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब लीवर के बारे में पढ़ते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, लीवर के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, स्टडी ऑफ लीवर किसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ लीवर किसे कहते हैं। जब हम लोग लीवर की स्टडी करते हैं तो उस सब्जेक्ट को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, हिपैटिक से ही बना है। आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। हिपैटोलॉजी, क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। इनके ऊपर मत जाइएगा, थोड़ा सा कंप्यूटर का इशू है। हिपैटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिवर इज आल्सो नोन एज हिपैटोलॉजी, क्योंकि हिपैटो मतलब क्या है, मैंने बता दिया, लिवर के अंदर जो टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं हिपैटिक, इसलिए नाम पड़ गया हमारा हिपैटोलॉजी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिपैटोलॉजी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या होता है। हिपैटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिवर। ओके, तो लिवर का हमारा फंक्शन क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे लिवर का फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर हमारा क्या करता है, लिवर हमारा बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, सीक्रेट्स अ बाइल जूस। तो लिवर का फंक्शन है बाइल जूस को सीक्रेट करना। अच्छा, तो ये जो हमारा लिवर है ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, एकदम सही। थोड़ा सा सिस्टम मेल फंक्शन कर रहा है। तो लिवर हमारा बाइल जूस को सीक्रेट करता है और ये बाइल जूस हमारा इन लास्ट जाके कहाँ स्टोर होता है। स्टोर और सीक्रेट में बहुत बड़ा अंतर है, स्टोर और सीक्रेट में। देखिए हमारा बाइल जूस सीक्रेट कहाँ होता है, मतलब बाइल जूस कहाँ से निकलता है, बनता है, वो बाइल जूस हमारा सीक्रेट होता है लिवर में। कहाँ पे होता है, लिवर में, राइट। और बाइल जूस हमारा स्टोर होता है कहाँ पे, मतलब यहाँ पे सीक्रेट हो गया, ठीक है, एकदम सही। यहाँ पे सीक्रेट तो हो गया, मतलब यहाँ पे बन गया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे कुछ आप लोग को स्ट्रक्चर, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये जो हमारे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये ऐसे बलून टाइप का दिख रहा है ना, पियर शेप, इसको बोलते हैं पियर शेप। बलून मैं बोल रहा हूँ आप लोग के लिए। ये जो यहाँ से इसके क्या दिख रहे हैं, ब्रांचेस दिख रही हैं, ब्रांचेस, ये क्या है, ये फैली हुई है हर तरफ। तो क्या है, यहाँ पे हमारा लिवर जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है, बनाता है, और फिर इन्हीं ब्रांचेस के थ्रू यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, बाइल जूस आ जाता है। तो बाइल जूस हमारा सीक्रेट कौन किया, लिवर किया, एकदम सही, ठीक है। और बाइल जूस को स्टोर कौन किया, बाइल जूस को स्टोर हमारा किया कौन, गॉल ब्लैडर। क्या, गॉल ब्लैडर, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फर्जी लिख रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो लिवर हमारा क्या करता है, सीक्रेट करता है बाइल जूस, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसको स्टोर करता है, एकदम सही।
तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ये कहानी थी छोटी सी, जो कि क्या पता एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सके और क्वेश्चन भी फ्रेम आउट हो सकता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। तो भी लिवर सीक्रेट्स अ बाइल जूस एंड इट फर्दर गेट स्टोर्ड इन आवर गॉल ब्लैडर, हमारे गॉल ब्लैडर में जाके ये स्टोर हो जाता है। ओके चलिए हम गॉल ब्लैडर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये गॉल ब्लैडर क्या चीज आ गई, इसको आप याद कैसे रखेंगे कि अगर कभी भी ऐसा डायग्राम बनाओ तो ये है क्या। देखिए ये हमारा बलून टाइप का है ना, फूला फूला स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप लोग कोई इंसान है, उसके गाल ऐसे फूले हुए हैं, बहुत मोटे मोटे ऐसे, तो उसके गाल क्या है, ऐसे फुला लेता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि गॉल 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 मतलब फूला फूला बलून टाइप का, तो बलून जैसा स्ट्रक्चर गॉल ब्लैडर। ओके मतलब ये आपको एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारा फूड आप इन करते हैं, मतलब इंजेक्शन करते हैं, और तो हमारे यहाँ से फूड आता है और ये क्या होता होगा, हमारे स्टमक में आ जाता होगा। क्या होता है, स्टमक में आता है। स्टमक से क्या होता होगा, मतलब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो यहाँ से फूड आया और हमारे स्टमक में ऐसे कुछ आ गया, फिर यहाँ से हमारे क्या होती है आगे, इंटेस्टाइन होती है कि नहीं। ऐसे डायग्राम पे मत जाइएगा, इंटेस्टाइन तो हमारे बुक में ऐसे कुछ देखने को मिलती है, लास्ट में एनस। तो क्या होता है, ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं, स्टमक, स्टमक। और जो यहाँ पे ये इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बहुत सारे सब पार्ट भी हैं, जैसे कि हम बनाते हैं यहाँ पे, यही बना लेते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ सब पार्ट है, और इन लास्ट यहाँ पे क्या है, एनस है। तो जो ये हमारा जो पहला पार्ट है, सॉरी जो हमारा पहला पार्ट है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। और ये दूसरा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, जेजुनम, जेजुनम। और ये लास्ट पार्ट है या तीसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम। पहले पार्ट को बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम, और तीसरे को बोलते हैं इलियम। तो फिर आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा फूड होता होगा वो हमारा लिवर, स्टमक में आता होगा, सॉरी लिवर बोल देता हूँ, स्टमक में आता होगा। स्टमक से क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, इसको मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ से हमारा फूड ऐसे आया, ठीक है, बिल्कुल आया। फिर यहाँ से क्या हुआ, हमारा स्टमक तक आया। उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए यहाँ से ऐसे पाइप दिख रही होगी आपको कुछ, ये मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं हल्का डायग्राम यहाँ पे दिखाया हूँ एकदम। फिर ये क्या हुआ, ये ऐसे कनेक्ट है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो लार्ज है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके अंदर से होते हुए ऐसे कनेक्ट है पूरे में। तो क्या है, यहाँ पे जैसे कि जो पहला पार्ट होगा क्या होगा, ड्यूडेनम होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, जेजुनम होगा, लास्ट पार्ट या तीसरा पार्ट क्या होगा, इलियम होगा। ओके फिर समझ में आ गया कि जो हमारा फूड है सबसे पहले क्या आएगा, स्टमक में आ गया, फिर उसके बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर नहीं करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में यही अंतर है कि ये आप मत समझ लीजिएगा कि डायग्राम में आप लोगों को क्लियरली ऐसे दिया रहता है, डायग्राम में दिया रहता है कि ऐसे डायग्राम बनाया रहता है, लगता होगा आप लोगों की फूड ऐसे आता होगा और यहाँ पे आ जाता होगा, नहीं, फूड हमारा क्या आता है, इसके अंदर से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले ड्यूडेनम पार्ट में, दूसरे जेजुनम पार्ट में, लास्ट इलियम पार्ट में। ओके फिर लास्ट में जो इलियम पार्ट होता है वो क्या होता है, ऐसे ऐसे कनेक्ट होता है, किससे, लास्ट में जो हमारा इलियम पार्ट है आखिरी में जाके यहाँ से जो हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन है इससे कनेक्ट हो जाता है ऐसे जाके, और फिर इलियम से होते हुए ये हमारा क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए लास्ट में एनस से ऐसे एग्जिट होता है। ओके इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ तो हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट, हाँ इसके ऊपर भी बात करना था। कैल्शियम ऑक्सलेट क्या है, जब हमारे शरीर में या मतलब हमारे पेट में स्टोन हो जाता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो क्या होता है, जैसे कि हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, बॉडी में क्या होता है, हमारा ब्लड होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा कभी कभार ज्यादा हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग मान लीजिए टोमेटो ले लिए थोड़ा सा, और टोमेटो में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड ये सब आया हमारी बॉडी में और आके यहाँ पे मिल गया, मतलब आपको थोड़ी ना पता है कि हमारे इस समय ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, नहीं पता है। तो क्या हुआ, ऑक्सैलिक एसिड हमारे बॉडी में आया और कैल्शियम से मिल गया, तो कैल्शियम प्लस ऑक्सैलिक एसिड हमारा बना देता है कैल्शियम ऑक्सैलेट। इसको बोलते हैं CaC2O4, CaC2O4 इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट। तो फिर इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए भी और आपकी बायोलॉजी के लिए भी और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी। ओके चलिए हम थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं जो मैंने मेंशन किया है। कैल्शियम ऑक्सैलेट इज अ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद द केमिकल फॉर्मूला CaC2O4, यही मैंने बताया। ओके तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि हमारे स्टमक से होते हुए क्या यहाँ से इन लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और लास्ट में इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करके फूड आउट हो जाता है। ये तो बेसिक चीज थी। अब मैं थोड़ा सा लिवर के ऊपर भी आता हूँ। स्टमक के बारे में मैंने बताया, अब मैं लिवर के ऊपर आता हूँ। लिवर का मैंने फंक्शन बता दिया। लिवर का फंक्शन क्या होता है, लिवर फंक्शन होता है बाइल जूस को सीक्रेट कर देना। और फिर गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है,
बाइल जूस को स्टोर कर लेना। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हमारा बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस पर डे कितना सीक्रेट होता है, ये भी आप लोगों ने सोचा है कभी? 700 to 800 ml पर डे, मतलब 700 से 800 मिलीलीटर पर डे सीक्रेट होता है हमारा बाइल जूस। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा कि बाइल जूस हमारा सीक्रेट होता है 700 to 800 ml पर डे। ओके, अच्छा, तो ये भी तो आप लोग सोचते होंगे कि बाइल जूस अगर मैं खाने के लिए, मतलब जो हम खाते हैं उसको पचाता है ना, तो बाइल जूस का पीएच कैसा होता होगा? आप लोग सोचते होंगे बेसिक होता है या एसिडिक होता है, बेसिक होता है या एसिडिक होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं अपने पीएच स्केल के ऊपर, क्लियर कर दूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा पीएच स्केल। तो आप लोगों ने पीएच स्केल देखी होगी कि ऐसी होती है, यहाँ पे सेंटर में क्या होता है 7, और इधर वाला पार्ट क्या होता है, और इधर वाला पार्ट क्या होता है, जो यहाँ इधर वाले पार्ट को बोलते हैं एसिडिक, और 7 के इस साइड वाले पार्ट को बोलते हैं बेसिक। क्या बोलते हैं? बेसिक। ओके, तो फिर जो हमारा पीएच वैल्यू होती है किसकी? बाइल जूस की। बाइल जूस की बात कर रहा हूं, बाइल जूस की, ये नोट करते रहिएगा। बाइल जूस की जो पीएच वैल्यू होती है, बाइल जूस की जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारी होती है 7.5 to 8.9 समथिंग। तो क्या समझ सकते हैं आप लोग कि 7 के क्या है? पार है। इसका मतलब हमारा बाइल जूस जो होता है बेसिक होता है। लेकिन मैं 100% गारंटी दे सकता हूं, बहुत लोग सोचे होंगे यहाँ पे कि बाइल जूस एसिडिक होता होगा, मतलब होता होगा ना, क्योंकि वो खाना पचा रहा है, एसिडिक है। और बाइल जूस, तो बाइल जूस लेकिन क्या होता है? बेसिक होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बाइल जूस हमारा क्या होता है? बेसिक होता है। और बाइल जूस हमारा स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और खाने को पचा देता है। ठीक है, अब पचाता क्या है वो भी मैं अभी आगे बात करूंगा। चलिए, इसको मैं क्लियर कर दूं। तो बाइल जूस का पीएच आप लोग याद करके रखिएगा, 7.5 to 8.9, 7.5 to 8.9 पीएच होता है हमारे बाइल जूस का, जो कि गॉल ब्लैडर में सीक्रेट स्टोर होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं बाइल जूस के थोड़ा सा अंदर जाके। तो ये हमारा लिवर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ हमारा बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मैंने क्या बोला? गॉल ब्लैडर, जीबी शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ पे हमारा क्या है? बाइल जूस है। ओके, बाइल जूस। अच्छा, बाइल जूस हमारा क्या क्या मिलके बनता होगा, मतलब बाइल जूस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? बाइल जूस हमारा जो होता है, बाइल जूस में हमारा सबसे पहले वाटर होता होगा क्या? बिल्कुल होता होगा, क्योंकि वो क्या गीला नहीं है, गीला है। जो भी चीज हमारी वेट है उसमें वाटर तो होगा ही, मॉलिक्यूल होंगे। तो बाइल जूस में सबसे पहले हमारा वाटर होता है, H2O मतलब वाटर, और यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स होते होंगे, उनको बोलते हैं बाइल सॉल्ट्स। ओके, बाइल जूस में और क्या होता होगा? पिगमेंट होते होंगे। ओके, पिगमेंट आप लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा शायद, अगर कॉपी नहीं उठाई होगी तो। पिगमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी पिगमेंट। पिगमेंट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? अच्छा, ये बता दीजिए असली मतलब। पिगमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमको कलर दे। क्या दे? कलर दे। जो भी चीज हमको कलर देती है वो क्या कहलाती है? पिगमेंट कहलाती है। अच्छा, तो पिगमेंट बताइए क्या होता है? पिगमेंट तो इसमें पिगमेंट का काम क्या होता होगा? बाइल जूस में पिगमेंट का काम क्या होता होगा? बिल्कुल मैंने बताया कलर देना, तो कलर देते ही होगा। हाँ, तो कलर क्या देता है? देखिए, पिगमेंट में कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पहला पिगमेंट का नाम है बिलुरुबिन। बिलुरुबिन। स्पेलिंग नहीं लिख सकते सही इसमें, क्योंकि ये हमारा मार्कर ही वैसा है। और एक क्या होता है? बिलुवर्डिन। इसकी स्पेलिंग सर्च कर लीजिएगा, जो भी बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन। तो बिलुरुबिन क्या होता है? बिलुरुबिन किस कलर का होता होगा और क्या कलर देता होगा? तो बिलुरुबिन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है येलो कलर के लिए। कौन से कलर के लिए? येलो। ओके, और जो बिलुवर्डिन होता है वो हमारे कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रीन कलर के लिए। ओके, तो जो हमारा येलो कलर है, तो अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये येलो कलर किसको देता है और ये ग्रीन कलर किसको देता है? बिल्कुल आना भी चाहिए। येलो कलर जो है, ये जो बिलुरुबिन है, ये बिलुरुबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा आप लोगों ने नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ाकू बच्चे हो। ठीक है, तो फिर बिलुरुबिन जो हमको कलर देते, जिस चीज को कलर देता है उसका नाम है प्लाज्मा। अच्छा, बिलुवर्डिन किसको कलर देता है? बिलुवर्डिन कलर देता है हमारे बाइल जूस को। किसको देता है? बाइल जूस को। मतलब ये खुद को देता है? हाँ बिल्कुल, देखिए बाइल जूस ही तो पढ़ रहे हैं, बाइल जूस के ही अंदर आता है। मतलब बाइल जूस, मतलब इसका मतलब आप लोग के अंदर ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि बाइल जूस कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो फिर बाइल जूस को कलर कौन दिया? बिलुवर्डिन। और ये कौन सा कलर का है? ग्रीन कलर का है। एक अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके दोबारा समझ लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे आप लोग। ओके, तो थोड़ा सा आगे हम प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने कहा हमारा जो
हमारा जो यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बाइल जूस होता है। ओके, बाइल जूस किससे मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है, मतलब किस चीज से कंसिस्ट होता है, कंटेंट क्या क्या होता है इसमें, इसमें वाटर होता है। ओके, इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं। ओके, इसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं। ओके, मतलब 3 चीजें होती हैं। अच्छा, वाटर तो कोई बात नहीं, सॉल्ट्स कोई बात नहीं, पिगमेंट्स क्या है, पिगमेंट कलर देता है। ओके, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन होता है, और कौन सा होता है, बिलुवर्डिन होता है। अच्छा, बिलुवर्डिन का काम क्या होता है, येलो कलर देना, बिलुवर्डिन का काम क्या है, ग्रीन कलर देना। येलो कलर किसे देता है, प्लाज्मा को देता है, और बिलुवर्डिन ग्रीन कलर किसे देता है, खुद को देता है, बाइल जूस को ही देता है। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा और क्या, बाइल जूस, अरे बाइल जूस, इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, किससे कलर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। प्लाज्मा और बाइल जूस को कलर देता है। ओके, चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं फूड के ऊपर, कि हम लोग फूड लिए। तो हम लोग यहाँ से फूड क्या किए, इंजेक्शन किए। तो फूड हमारा ऐसे यहाँ से होते होते यहाँ से हमारी एनस से क्या होता है, एग्जिट होता है, राइट। ओके, तो जो हमारा फूड, जैसे हम जब फूड अंदर लेते हैं, जब फूड इन करते हैं, तो फूड हमारा सबसे पहले क्या होता होगा, हमारा मान लीजिए हमने कुछ खाया, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, दूसरा क्या है, प्रोटीन है, तीसरा क्या है, फैट है। ओके, चलिए हम इसको दूसरी स्लाइड पर क्लियरली देख लेते हैं। मैंने कुछ खाया, कोई फूड लिया, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट सी, दूसरा क्या, प्रोटीन लिया पी, तीसरा क्या, फैट। ठीक है, मैंने कोई फूड लिया, ठीक है, उसमें क्या है, मैंने कुछ फूड खाया, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। सबसे पहले हमारा कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे कहाँ जाएगा, माउथ में, और माउथ में माल्टोज में एक्सचेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्या, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे माउथ में माल्टोज। अच्छा, और फिर हमने क्या किया, प्रोटीन, ये जो प्रोटीन की बात की थी, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, किसी में नहीं, माउथ में हमारा वही रहता है। अच्छा, फैट बिल्कुल कुछ नहीं, माउथ में कुछ कन्वर्जन नहीं होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन होता है, बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में ही जाते हुए तुरंत माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अच्छा, तो स्टमक में जाता होगा तो क्या होता होगा, स्टमक में जब हमारे ये जाता है माल्टोज, तब माल्टोज ही रहता है, क्या रहता है, माल्टोज। लेकिन अच्छा, क्या हमारा प्रोटीन हमारे स्टमक में जाके कुछ रहता है वही, नहीं, बिल्कुल। हमारे स्टमक में जाते ही प्रोटीन पेप्टोन्स में बदल जाता है। अब आप लोगों को नाम ये समझ में आ रहे होंगे कि पेप्टोन्स कभी पढ़ते थे लेकिन पता नहीं रहता था, लेकिन अब पता चल गया होगा। पेप्टोन्स मैंने कभी सुना था भैया, लेकिन मुझे पता नहीं था। पेप्टोन्स क्या होता है, प्रोटीन से ही बन के आता है पेप्टोन्स। ओके, अच्छा, फैट क्या हमारे यहाँ पे कन्वर्ट होता है ना, फैट तो यहाँ पे भी वैसा ही रहता है। कहते नहीं मोटू हो तुम भैया, तुम कुछ काम नहीं कर पाते हो, तो क्या है, यहाँ पे भी वैसा था, यहाँ पे भी वैसा था, यहाँ पे भी वैसा है, आलसी है, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। चलिए, तो अभी आपने पढ़ा यहाँ पे कि एक हमारा क्या होता है, फूला फूला स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर किस चीज को स्टोर करके रखा है, बाइल जूस को। किसको, बाइल जूस को, एकदम सही बात। हाँ, तो ये बाइल जूस अब कब किस काम आएगा, इसी के काम आएगा, इस मोटू के लिए, फैट के लिए, क्योंकि इस फैट को पतला कौन करेगा, मतलब फैट को कन्वर्ट क्या कौन करेगा, फैट को पचाएगा कौन, फैट को हमारा पचाएगा बाइल जूस। बाइल जूस अब फैट को क्या बना देगा, चलिए हम इसकी रिएक्शन आपको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे अभी मैंने पढ़ाया था कि इसमें क्या होते हैं, बाइल जूस में कुछ सॉल्ट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स मैंने पढ़ाया था ना अभी पीछे। अच्छा, वो तो क्लियर हो गया होगा। हाँ, बाइल जूस में क्या होते हैं, कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और बाइल पिगमेंट होते हैं, वाटर होते हैं। तो बाइल जूस के जो बाइल सॉल्ट होंगे, बाइल सॉल्ट, वो अब यहाँ पे इस मोटू को, इस फैटो को क्या कर देंगे, पचा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा फैट होता है, जैसे ही आता है यहाँ पे पेट में, पेट की मतलब आगे थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो सॉल्ट होता है, कौन सॉल्ट, बाइल सॉल्ट, इसके साथ रिएक्ट कर देता है, कहता है तुम अभी तक फैट हो और अभी तुमको भी पचाता हूं मैं। तुरंत पचा के इसे क्या बना देता है क्या बनाता है, आप लोगों ने कभी पढ़ा है इसको कि ये बाइल जूस को पचाता होगा और क्या बनाता होगा। आप लोगों ने कभी फैटी एसिड नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा। तो ये जो हमारा फैट होता है, फैट तुरंत सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, फैटी एसिड। क्या बना दिया, फैटी एसिड। ओके, तो जब भी जैसे हमारे यहाँ फैट आएगा, देखेगा कि अरे ये तो अभी तक नहीं पचा, रुको मैं अभी यहाँ से अपना जूस सिक्रेट करता हूँ और इसको तुरंत पचाता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि फूड हमारा, जैसे मैंने कोई खाना खाया, कुछ भी खाया, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ओके, उसमें प्रोटीन है, ओके, उसमें फैट है, ओके, हमारे माउथ में जाएगा, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज में। ये प्रोटीन हमारा माउथ में जाएगा, कन्वर्ट होता है, नहीं होता, वही रहेगा, फैट माउथ में वही रहेगा। ओके, स्टमक में फिर आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा माल्टोज, कहेगा मैं तो पच चुका हूँ, अब नहीं होगा, मैं पच ही नहीं सकता। ठीक है, तो माल्टोज ही रहेगा।
प्रोटीन कहेगा मैं तो पचा नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे मैं पच जाता हूँ, ठीक है, पेप्टोन्स बन गया। फैट कह रहा मैं यहाँ पे भी फैटू था, यहाँ पे भी फैटू रहूंगा। लेकिन उसको क्या पता था आगे उसकी सामत आने वाली है, और यहाँ से बाइल जूस आता है, कहता है अभी तो तुम पचे नहीं, और यहाँ पे क्या कहता है अपना सॉल्ट, बाइल सॉल्ट फेंकता है और तुरंत फैटी एसिड बना देता है। तो ये कुछ होता है कन्वर्जन कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, और जो हमारा फैट होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, इतना कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। मैं इसको रफ किए दे रहा हूँ, वैसे भी राइटिंग इतनी अच्छी है, आप लोगों को सुंदर सुंदर समझ में आ रही होगी। अब मैं बात करता हूँ पैंक्रियाज। कुछ आप लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखते होंगे, पत्ती ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, पत्ती ऐसा, उसको बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। हाँ, पैंक्रियाज बोलते हैं, मैं तो जानता ही नहीं था। तो पत्ती ऐसा स्ट्रक्चर, ये ट्रिक है याद करने की, पत्ती ऐसा ऐसे, पास है पत्ती, पास है पैंक्रियाज, ठीक है। तो पैंक्रियाज इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये आप लोग डेफिनेशन में या फिर अपनी थ्योरी में लिख सकते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज एक साइंटिस्ट लैंगरांस नाम सुना है आपने? लैंगरांस साइंटिस्ट नाम था। तो लैंगरांस ने इसका, इन्होंने क्या किया था, लैंगरांस ने खोज किया था, इसकी डिस्कवरी। पैंक्रियाज अच्छा फंक्शन क्या होता होगा? पैंक्रियाज का फंक्शन होता है पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करना। पैंक्रियाज के नाम में ही है पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस अ पैंक्रियाटिक जूस। ओके, तो अब मैं बात करता हूं पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या, जैसे मैंने अभी पढ़ाया था, इसमें क्या क्या होते हैं पैंक्रियाटिक जूस, इस एंजाइम पैंक्रियाटिक, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, इस पैंक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम्स रहते हैं। उस एंजाइम को बोलते हैं, पहले को एमाइलेज, दूसरे को बोलते हैं ट्रिप्सिन। ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन समझ में नहीं आता होगा, अब आ जाएगा, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स। और तीसरा लिपेज। तो सबसे पहला अमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लिपेज। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे एंजाइम्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाज में, और इनका फंक्शन क्या होता है आगे चल के? डाइजेशन करना। तो इन सब के फंक्शन, तो इसीलिए ये लेक्चर में आप लोगों के लिए लेके आया था कि अमाइलेज पढ़ लेंगे आप लोग, माल्टोज पढ़ लेंगे, लिपेज पढ़ लेंगे, ट्रिप्सिन पढ़ लेंगे, बहुत सारे ऐसे टर्म्स पढ़ लेंगे जो कि बोर्ड में फंक्शन के तौर पे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम। तो ये सब फंक्शन इन सब के आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है।